नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुलभा अरोरा है। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से मैं आईवीएफ प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी मुंबई की क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे एग फ्रीजिंग के बारे में। ये वर्ड्स आपने जरूर सुने होंगे। इसकी चर्चा आजकल क्यों बढ़ती जा रही है? वो इसलिए क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स लेकर पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी दोनों ओवरीज में कुल मिला के लगभग 20 लाख अंडे होते हैं। ये एक फुल्ली चार्ज्ड बैटरी की तरह होता है जो जन्म से ही कम होने लग जाती है। समय के साथ साथ वीक होते होते एक दिन खत्म हो जाती है। तो जन्म पे एक लड़की की दोनों ओवरीज में कुल मिला के 20 लाख अंडे होते हैं। जब तक उसे पहला पीरियड आता है ये ऑलरेडी कम होके 4 लाख पे आ चुका होता है, क्योंकि ये जन्म से ही कम होने लग जाते हैं। जब हमारी उम्र 20 और 30 के बीच में होती है तो हमारे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बेस्ट होते हैं, क्योंकि अंडों की क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होती है। 30 के बाद ये क्वांटिटी और क्वालिटी तेजी से कम होने लग जाती है और 35 के बाद ये लास्ट कुछ बचे कुछ एग्स होते हैं जिनसे ज्यादातर प्रेगनेंसी नहीं रुकती या चांसेस कम हो जाते हैं। इन एग्स को बढ़ाया नहीं जा सकता, ये समय के साथ सिर्फ कम होते हैं। तो प्रेगनेंसी प्लान करने का सही एज होता है 20 और 30 के बीच में। लेकिन आजकल के दौर में एक लड़की के लिए एजुकेशन और करियर उतने ही अहमियत रखते हैं जितने पुरुषों के लिए। तो कई बार ये पॉसिबल नहीं होता कि इतनी छोटी उम्र में शादी हो जाए, बच्चे प्लान कर सकें। आजकल 30 के बाद, इवन 35 के बाद लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, या कभी कभी उससे पहले सही जीवन साथी नहीं मिला होता। लेकिन जब तक ये पॉसिबल हो तब तक बायोलॉजिकल क्लॉक तो स्लो डाउन हो चुका होता है, एग्स तो खत्म होने लग जाते हैं। इसलिए अपने फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह आप अपने एग्स को फ्रीज करके रख सकते हैं। इसे एग फ्रीजिंग कहा जाता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर होता है। जब आपको पीरियड आता है तो पहले या दूसरे दिन से 10 या 11 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं। ये थिन नीडल इंजेक्शंस होते हैं, पेनफुल नहीं होते। 10 या 11 दिन के इंजेक्शंस के बाद जब ये एग्स रेडी हो जाते हैं तो 12वें या 13वें दिन पे इन्हें एक सिंपल प्रोसीजर के द्वारा ओवरीज से एस्पिरेट किया जाता है एक नीडल के जरिए। ये प्रोसीजर में सिर्फ 5 या 10 मिनट लगते हैं और ये कंप्लीट जनरल एनेस्थीसिया में होता है, इसलिए आपको पेन नहीं होता, क्योंकि आप सो रहे होंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा। ये कोई सर्जरी नहीं होती, इसमें कट्स या स्टिचेस नहीं आते, सिर्फ एक नीडल प्रिक के जरिए इन एग्स को निकाला जाता है। अगले दिन से आप काम पे भी वापस लौट सकते हैं। ये एग्स जब आपने फ्रीज करके रख लिए हैं तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। आप जब रेडी हो तब आप इन्हें यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए। इनके फ्रीजिंग के ड्यूरेशन से इनकी क्वालिटी पे कोई असर नहीं आता। दूसरी बात, जब आप अपने एग्स फ्रीज कर लें उसके बाद जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहें तो ये एग फ्रीजिंग प्रोसीजर की वजह से आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस कम नहीं होते, आपका मेनोपॉज जल्दी नहीं आता, आपके प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस उतने ही रहेंगे जो आप जब प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं एज के हिसाब से जो आपके चांसेस रहेंगे। तो आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो, और अगर नहीं नेचुरली कंसीव कर पाते, अगर समय बीत गया है, तो ये जो आपने अपने फ्यूचर के लिए अपने एग्स को फ्रीज करके रखा था, इनके द्वारा आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। आइडियल चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कम से कम 10 से 15 एग्स को फ्रीज कर लेना सही रहता है। तो अगर आप फिलहाल प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलकर एग फ्रीजिंग के बारे में जरूर पूछें।